हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज इन मेडिकल फील्ड या मेडिकल साइंस या हेल्थ साइंस या बायोलॉजी। तब हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बॉडी प्लेन्स की बॉडी के किस पार्ट्स को कहाँ से डिवाइड किया जाए, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो उस डिवाइडेशन को क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो बॉडी में डिफरेंट टाइप के हम प्लेन या कट्टे या लाइनिंग खींचते हैं, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में दिख रहा है एनाटॉमिकल प्लेन्स। तो पहला है सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन आप देख पा रहे हैं कि बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, लेफ्ट और राइट पार्ट में। जब एक सीधी रेखा से हम अपने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लेफ्ट पार्ट में एक राइट पार्ट में, तो जहाँ से डिवाइड किए दोनों पार्ट्स एकदम बराबर होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं सेजाइटल प्लेन। उसके बाद है फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन बोलते हैं। इसमें क्या है कि हम बॉडी को बीचों बीच से डिवाइड करेंगे, हमारा फ्रंट अलग होगा और बैक साइड अलग होगा, इसको हम बोलेंगे फ्रंटल प्लेन। ठीक है। फिर एक है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन में हम बॉडी को बीचों बीच से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सर का पार्ट अलग, पैर का पार्ट अलग, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। बॉडी स्टैंडिंग इरेक्ट। ठीक है, बॉडी स्टैंडिंग इरेक्ट, हैंड एंड आई फेस फॉरवर्ड। इसमें हम बात करें कि हमारा पोजीशन कैसे होगा खड़े होने का। ठीक है। उसको आर्म हैंड बाय द साइड्स, हमको अपना जो हाथ है उसको, जो हमारा हाथ सामने की साइड खुला होना चाहिए, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। पाल्म फेस फॉरवर्ड, जो हमारे हाथ का हथेली है वो सामने की तरफ खुला होना चाहिए। लेग आर स्ट्रेट, एकदम हमारा जो पैर है एकदम स्ट्रेट सीधा होना चाहिए। फीट टुगेदर और स्लाइटली अपार्ट विथ टो पॉइंटिंग फॉरवर्ड, हमारा जो फीट है वो टो थोड़े से गैप होना चाहिए और फॉरवर्ड की तरफ निकले होने चाहिए। ये नहीं कि हम उसको अंदर की तरफ मोड़े रहें, एकदम पूरा खुला होना चाहिए। फिर अभी हम सेजाइटल प्लेन की बात किए थे। डिवाइड द बॉडी इनटू 2 राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। सेजाइटल प्लेन में क्या हम देखते हैं कि इसमें जो बॉडी हमारी है वो बीचों बीच 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। किसमें? राइट और लेफ्ट पार्ट में। यहाँ से बॉडी को एक उधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, 2 पार्ट में बीचों बीच से काट दिया गया है। तो इसमें फिर मीडियल है, मीडियन प्लेन। प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट है। मीडियन प्लेन को मीडियल सेजाइटल प्लेन बोलेंगे इसको, जब बॉडी को बीचों बीच से बराबर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए। ठीक है, इक्वल राइट इक्वल लेफ्ट पार्ट हो। फिर पैरासेजाइटल प्लेन। इस पैरासेजाइटल प्लेन में क्या होता है कि इसमें जो बॉडी है हमारी उसको अनइक्वल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। हो सकता है राइट साइड वाला पार्ट ज़्यादा हो, लेफ्ट वाला साइड पार्ट कम हो। ठीक है। उसके बाद है फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर फ्रंट एंड पोस्टीरियर बैक पार्ट। हमारे बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो फ्रंट का हमारा सामने का चेहरा है, पेट है, इसको फ्रंट वाला हम पार्ट बोलते हैं फ्रंटल प्लेन या एंटीरियर। और जो पीछे का हिस्सा हमारा पीठ है, सर है, इसको पोस्टीरियर बैक साइड का पार्ट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा ट्रांसवर्स हॉरिजेंटल प्लेन। ट्रांसवर्स और हॉरिजेंटल प्लेन, इसमें हम क्या देखते हैं कि डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर अपर एंड इन्फीरियर लोअर पार्ट। हमारे बॉडी को बीचों बीच से काटा जा रहा है और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें सर है और चेस्ट है, इसको सुपीरियर अपर पार्ट बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, कूल्हे से नीचे वाला पार्ट जो है, कमर से नीचे वाला पार्ट है पैर तक, इसको इन्फीरियर लोअर पार्ट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है ओब्लिक प्लेन। द पासेस थ्रू द बॉडी एट एंगल नाइदर हॉरिजेंटल नॉट वर्टिकल। इसमें ओब्लिक प्लेन ऐसा प्लेन होता है जिसमें जो हमारा लाइन को डिवाइड किया जा रहा है वो ना ही हॉरिजेंटल है ना ही वर्टिकल है। ठीक हो, इस एंगल में काटने को हम बोलते हैं ओब्लिक प्लेन। ये एनाटॉमिकल पोजीशन है कुछ, उसके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि हम मेडिकल में
जो भी एक्सरे या कोई क्या बोलते हैं, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, जब भी कोई हम टेस्ट करवा सजेस्ट करते हैं तो ये पोजीशन बहुत मायने रखते हैं। इसी बेस पे हम उनको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं या टेस्ट लिखते हैं कि आपको इस तरह का टेस्ट करवाना है, ताकि हम किसी पार्टिकुलर ऑर्गन्स का शेप, साइज या उसका जो भी टेस्ट करना होगा हम उसको अच्छे से दे पाएंगे। तो फिर क्या इसमें है, एनाटॉमिकल डायरेक्शन टर्न सुपीरियर, ठीक है, टूवर्ड द हेड। सुपीरियर का मतलब होता है कि जो हेड के पास में हो, हेड की तरफ आए, ठीक है। इन्फीरियर काउडल मतलब टूवर्ड द फीट, इन्फीरियर मतलब जो दूर जाए, ठीक है, दूर जा रहा हो। एंटीरियर वेंट्रल फ्रंट ऑफ द बॉडी पर, इंटीरियर का मतलब होता है इंटीरियर और वेंट्रल की जो हमारे सामने वाला पार्ट है उसको इंटीरियर बोलेंगे। पोस्टीरियर डोर्सल बैक ऑफ द बॉडी, बॉडी के बैक साइड को पार्ट को हम पोस्टीरियर या डोर्सल साइड बोलते हैं। फिर मीडियल टूवर्ड द मिडिल, जो बॉडी को बीचों बीच से दो पार्ट में डिवाइड करता है जो लाइन, उसको मीडियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और फिर लेटरल अवे फ्रॉम द मीडियन, जब जो मिडिल लाइन हम खींचे हैं उसके जो साइड साइड में जो पार्ट्स है उसको लेटरल बोलते हैं। फिर प्रोक्सिमल नियर टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जैसे मान लीजिए हमारा ज्वाइंट है, ज्वाइंट के पास का जो पार्ट है वो प्रोक्सिमल है, जहाँ से ये जुड़ा हुआ है ज्वाइंट। मान लीजिए हमारा हाथ है, ये जहाँ से जुड़ा हुआ है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जहाँ जुड़ा है उसको बोलेंगे प्रोक्सिमल। अब इस जहाँ से पॉइंट जुड़ा हुआ है इसके दूर वाले पार्ट को हम बोलेंगे डिस्टल, ठीक है। फिर सुपीरियर सुपरफिशियल, जो नियर द बॉडी सरफेस, जो सुपरफिशियल पार्ट है उसको जो सरफेस वाले पार्ट के, जैसे स्किन हमारा जो सरफेस है उसके पार्ट्स की बात किया जाए ऊपर वाली पार्ट को तो उससे सुपरफिशियल बोलते हैं। अब जब स्किन का जो सुपर वाली पार्ट थी इसके अंदर की बात किया जाए तो उसे डीप अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस, जब बॉडी सरफेस से अंदर की बात हो तो उसे डीप बोलेंगे, जब बॉडी सरफेस की बात हो तो उसे सुपरफिशियल बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे डायरेक्शनल टर्म थे कुछ। फिर इसको हम थोड़ा और अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। सेजाइटल मीडियन प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू टू राइट एंड लेफ्ट पार्ट, बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, राइट और लेफ्ट में। द मीडियल सेजाइटल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू एन इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट, ठीक है। जो मिड सेजाइटल प्लेन है ये बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फिर ये पैरासेजाइटल प्लेन डिवाइड द अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स, जो पैरासेजाइटल प्लेन होता है बॉडी को अनइक्वल डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट पार्ट में। फिर हम देखे थे फ्रंटल के बारे में देखे थे। फ्रंटल में क्या था कि बॉडी को पोस्टीरियर फ्रंट वाला पार्ट और पीछे बैक साइड वाले पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा था, ठीक है। डिवाइड बॉडी इनटू एंटीरियर फ्रंट और पोस्टीरियर बैक, पीछे का साइड जो होता है हिस्सा बॉडी का उसको पोस्टीरियर या बैक साइड बोलते हैं या डोर्सल साइड बोलते हैं, और जो एंटीरियर फ्रंट साइड होता है सामने का जो होता है हिस्सा उसे वेंट्रल या इंटीरियर या फ्रंट साइड बोलते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, फिर ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर अपर एंड इन्फीरियर लोअर, सुपीरियर वाला पार्ट जो हमारे सर वाला हिस्सा होता है और इन्फीरियर वाला पार्ट जो हमारे पैर वाला हिस्सा होता है, जो कूल्हा से लेके नीचे वाला पार्ट है उसको इन्फीरियर बोलते हैं। फिर ऑब्लिक प्लेन द पास थ्रू द बॉडी द एंगल इन नाइदर हॉरिजॉन्टल और ना वर्टिकल, हमारी जो बॉडी हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है वो दोनों को नहीं काटता, वो अलग एक प्रोसेस है उसको हम ऑब्लिक बोलते हैं। फिर हमारा क्या है कि हम जो फिगर देख के भी देखे थे उसको हम यहाँ पर रिटन में लिखे ताकि आप लोग उसका क्लासिफिकेशन समझ पाएँ। फिर कॉमन एनाटॉमिकल डायरेक्शन टर्म है, उसमें सुपीरियर हो गया अपना टूवर्ड द हेड, इन्फीरियर हो गया टूवर्ड द फीट, जो इन्फीरियर होता है वो हमारे फीट की साइड का होता है। इंटीरियर मतलब बॉडी के सामने वाला पार्ट, इंटीरियर उसे बोलेंगे। उसके बाद पोस्टीरियर में हम देखे थे कि जो हमारे बॉडी का पोस्टीरियर डोर्सल जो हमारा बैक साइड है बॉडी का उसका पार्ट को हम पोस्टीरियर बोलते हैं।
फिर मीडियल टूवर्ड द मिडिल लाइन, लेटरल अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन, जैसे मिडिल लाइन है तो ये जो दोनों पार्ट हैं इसको हम टेट्रल बोलेंगे। उसके बाद प्रोक्सिमल नर्व द एंडिंग ऑफ ओरिजिन, वही जहाँ से हम ये कोना था यहाँ से जहाँ से ओरिजिन हो रही इसको हम प्रोक्सिमल बोलेंगे, यहाँ पे डिस्टल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद सुपरफिशियल, बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको सुपरफिशियल, जो बॉडी का अंदर वाला पार्ट होता है उसे डीप बोलते हैं। उसके बाद है हमारा सुपीरियर में भी कुछ बॉडी को देख के हम डायग्राम को देख के समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ये बॉडी को 20 से हम डिवाइड करते हैं, ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। ये हाथ का जहाँ से हमारा ज्वाइंट है हैंड, इसको प्रोक्सिमल बोलते हैं, पास वाला। डिस्टल मतलब दूर वाला, डी से याद रखो, डिस्टल मतलब दूर वाला और प्रोक्सिमल पीस मतलब पास वाला। मीडियल लाइन हो गया, फिर ये लेटरल हो गया, ये मीडियल लाइन से दूर वाला लेटरल हो गया। फिर ये पैर का हिस्सा लेते हैं तो जहाँ से जुड़ा हुआ पैर है यहाँ से प्रोक्सिमल पास, डिस्टल मतलब दूर, टर्म है टर्म को ध्यान रखना। फिर इंटीरियर, फिर बॉडी को यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटीरियर वेंट्रल या इसको बोल सकते हैं हम फ्रंटल। तो हमारे सामने हो जाएगा। अब पोस्टीरियर हो गया, डॉर्सल हो गया या बैक हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीछे वाला हिस्सा। फिर क्रेनियल और काउडल, क्रेनियल मतलब जो हमारा सबसे लास्ट का जो रिब्स का पार्ट है उसको काउडल बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाला रिब्स का पार्ट है उसे क्रेनियल बोलते हैं। इसको ऐसे डिवाइड किया गया है, ठीक है, ये सिंपल भाषा में इसको डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं डिवीजन ऑफ सिस्टमेटिक एनाटोमी। द सिस्टमेटिक एनाटोमी इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम बाय सिस्टम, ईच ऑर्गन सिस्टम इज स्टडी सेपरेटली। इसमें हम डिवीजन बात करें, जो हमारा सिस्टमेटिक एनाटोमी है इसमें हमारे जो 11 ऑर्गन सिस्टम हो उनको अलग अलग से डिवाइड करके पढ़ा जाता है, उसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ सिस्टमेटिक एनाटोमी। तो जो मेजर डिवीजन हमारे हैं, मेजर डिवीजन जो हमारे ऑर्गन सिस्टम का है तो उसमें सबसे पहला कौन सा है, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या हम स्टडी करते हैं, बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं हम बोन्स, जॉइंट, कार्टिलेज। मस्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, स्केलेटल मसल्स के बारे में, स्मूथ मसल्स के बारे में, कार्डियक मसल्स के बारे में। नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, नर्व के बारे में, ठीक है। फिर कार्डियोवैस्कुलर में हम क्या पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरी के बारे में, कैपिलरी के बारे में। फिर लिम्फेटिक सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं, लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ते हैं, स्प्लीन के बारे में पढ़ते हैं, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में क्या पढ़ते हैं हम, नोज, फेरेनेक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी और लंग्स और एलुलाई के बारे में पढ़ते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, इसमें एलिमेंट्री कैनाल हो गया, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गए जैसे लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, और डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हुए इसोफेगस हो गया, माउथ हो गया, स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। इसके बारे में हम उसमें स्टडी करते हैं डीपली। उसके बाद है हमारा यूरिनरी सिस्टम, इसको उत्सर्जन तंत्र भी बोलते हैं। इसमें हम किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा के बारे में पढ़ते हैं। मेल में क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लडर होता है बड़ा होता है, और जो फीमेल में यूरिनरी ब्लडर छोटा होता है, और जो यूरेथ्रा होता है फीमेल में शॉर्ट होता है, छोटा होता है, फीमेल में बड़ा होता है, ठीक है। जिससे जो हमारे वोमेन्स हैं वो जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जल्दी उनमें यूटीआई का इन्फेक्शन होता है, और मेल में चांस कम रहता है। उसके सॉरी फिर हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ते हैं हार्मोन के बारे में, हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें
पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ओवरी हो गया, प्रोस्टेट हो गया, इसके सबके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं मेल फीमेल में रिप्रोडक्शन ऑर्गन के बारे में, जिसमें मेल में पेनिस हो गया, फीमेल में वेजाइना, यूट्रस, सर्विक्स, टेस्टिकल्स और इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्किन त्वचा तंत्र, इसमें हम स्किन, हेयर, नेल्स, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे 11 ऑर्गन सिस्टम है जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे डीपली। ठीक है, उसके बाद है हमारा एनाटॉमिकल टर्म ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट। हम इसमें देखेंगे कि जितने हमारे बॉडी में मूवमेंट होते हैं उस सारे मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। फ्लेक्शन, बेंडिंग, इट रिड्यूस द एंगल बिटवीन टू बोन्स और बॉडी पार्ट्स and usually lead to the approximation of morphological ventral surface। ये हमारे जितने भी एनाटॉमिकल टर्म हैं इनको हम आगे देखते हैं कि जब बॉडी को हम मूव करते हैं, जहाँ जहाँ से हमारी बॉडी फोल्ड होती है, आगे मूव होती है, उसको लेके यहाँ पे बात चल रही है। जैसे यहाँ देखो फ्लेक्शन की बात कर रहे थे अभी हम, फ्लेक्शन, ठीक है, आगे पीछे करना, एक्सटेंशन आगे ऊपर, फिर नीचे फ्लेक्शन। हमारा जो पैर है उसको ऊपर करेंगे तो एक्सटेंशन, नीचे करेंगे तो फ्लेक्शन। जो हमारे बॉडी का हाथ है, अगर हम अपने बॉडी से इसे दूर ले जा रहे हैं तो उसे बोलेंगे अबडक्शन, और हम उसके पास ला रहे हैं बॉडी के तो भी उसे बोलेंगे अडक्शन। यहाँ पे जब दूर ले जा रहे हैं तो अबडक्शन बोलेंगे, और नीचे जब सटाए रखेंगे तो अडक्शन बोलेंगे। या एड याद रखो, इस हाथ से पे एड रखो, यहाँ से दूर याद रखो। ठीक है, उसके बाद रोटेशन, जब अपने सर को इधर उधर रोटेट करते हैं तो इसको बोलते हैं रोटेशन। फिर है सर्क्यूमिडेशन, जब हम अपने हाथ को राउंड चक्कर में घुमाते हैं तो इसको बोलते हैं सर्क्यूमिडेशन। फिर प्रोनेशन, जब हम हाथ को ऊपर से अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो प्रोनेशन बोलते हैं, और जब हम पाम को ऊपर रख के इसको ऊपर की तरफ बेंड करते हैं तो इसको सुपिनेशन बोलते हैं। ये मूवमेंट ऑफ जॉइंट था हमारा, जो आज हम अभी देख रहे थे ये। उसके बाद है आगे हम और देखते हैं टर्मिनोलॉजी क्या क्या हो सकता है। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी क्या होती है? बॉडी कैविटी आर द स्पेस within body cavity are space within the body that protect, support, separate internal organs. They are divided into two major groups. Dorsal posterior body cavity located on the back of the body, it protects the central nervous system. Cranial cavity contains the brain. Vertebral spinal cord contains the spinal cord. जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी है, ये हैं, ये हमारी बॉडी है, तो यहाँ पे कैविटी, यहाँ पे ब्रेन रहता है, फिर यहाँ से यहाँ तक स्पाइनल कार्ड रहता है। तो इसे बोल रहा कि ये जो ब्रेन को अगर निकाल देंगे, स्पाइनल कार्ड को निकाल देंगे तो जो खाली जगह बच रहा है उसी को कैविटी बोल रहा है। तो जहाँ ब्रेन है हटा दो वहाँ से तो उसको ब्रेन कैविटी बोलेंगे। स्पाइनल कार्ड जहाँ पे है वहाँ पे स्पाइनल कार्ड हटा दो तो वहाँ से स्पाइनल कार्ड कैविटी बोलेंगे। तो इसी के बारे में बात कर रहा कि बॉडी का वो ऑर्गन का वो स्पेस जहाँ पे वो स्पेसिफिक लोकेशन पे फिक्स है उसी को बॉडी कैविटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंटीरियर बॉडी कैविटी। इंटीरियर बॉडी कैविटी लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, डिवाइडेड इनटू डायफ्राम इनटू टू पार्ट। जो हमारा ब्रेंटल साइज है, मतलब पेट का जो हिस्सा वाला एरिया है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। थोरैसिक कैविटी जहाँ लोकेटेड एबव द डायग्राम, जो डायफ्राम के ऊपर है। जैसे हमारा ये डायफ्राम है, इसके ऊपर है लंग्स, हमारा इसके ऊपर से लंग्स है, यहीं पे हमारा हार्ट है। ठीक है, तो ये जो जहाँ पे हमारा ये लंग्स प्रेजेंट है बॉडी में,
इसको लंग्स कैविटी बोलेंगे। जहाँ हमारा हार्ट प्रेजेंट है उसे हार्ट कैविटी बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें वही बात है कि जहाँ पे हमारी बॉडी का जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हमारे बॉडी में, अगर उस ऑर्गन्स को उस लोकेशन से हटा दे रहे हैं तो जो खाली जगह बच रहा है ना, उसी को कैविटी बोलते हैं। समझ में आया। उसके बाद है प्लूरल कैविटी, सराउंडेड द राइट एंड लेफ्ट लंग्स। हमारा जो लंग्स होता है उसके साइड में एक और लाइनिंग होती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, जो हमारे हार्ट को शॉक से, हमारे लंग्स को शॉक से, प्रेशर से प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। फिर पेरिकार्डियल कैविटी, सराउंडेड द हार्ट। ऐसे ही हमारा हार्ट है तो उसके किनारे किनारे एक और कैविटी बना होगा जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है प्रेशर से। फिर मेडिस्टेनियम, सेंट्रल रीजन ऑफ कंटेनिंग द हार्ट, ट्रैकिया, इसोफेगस, थैमस एंड मेजर ब्लड वेसल्स। मेडिस्टेनियम एक कैविटी है जिसमें हमारे हार्ट, ट्रैकिया, इसोफेगस, थाइमस, मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं। फिर है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी लोकेटेड बिलो द डायफ्राम। जो भी हम डायफ्राम की बात किए थे कि डायफ्राम के उस ऊपर वाला हिस्सा में लंग्स होता है, हार्ट होता है, इसके नीचे वाला हिस्सा में लीवर होगा, स्प्लीन, गॉलब्लैडर होगा, स्प्लीन होगा, इंटेस्टाइन होंगे, एनस होगा, किडनी होगा, स्टमक होगा, ठीक है। तो उस वाले पार्ट की यहाँ पे बात चल रही है। तो एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन सा है? कंटेन स्टमक, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, किडनी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। फिर है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी कंटेन यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रेक्टम। अब हम इसको डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम जितने आपको डिफाइन किए हैं कैविटी के बारे में, अब उसको हम डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो जो नीला वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे क्रेनियल कैविटी है, जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से ब्रेन को हटा दिया गया है, ठीक है, ताकि आप समझ सकें। उसके बाद ये जो नीला वाला पार्ट ये आपको दिख रहा है, ये आपका कौन सा है? वर्टिबल कैविटी, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइन कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद है आपका थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी, तो थोरेसिक कैविटी में आपका कौन कौन सा चीज प्रेजेंट है? कंटेन द हार्ट एंड लंग्स। थोरेसिक कैविटी में कौन कौन सा होता है? लंग्स होते हैं और हमारा हार्ट होता है। तो इसमें मेडिस्टेनियम दिख रहा है ना, तो कंटेन कंपार्टमेंट, मेडिस्टेनियम वाला ये पार्ट्स है, इसमें हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। फिर प्लूरल कैविटी, राउंड लंग्स। प्लूरल कैविटी देखो, ये कैविटी बना हुआ है इस लंग्स के जो बीचों बीच है, ठीक है। उसका प्लूरल कैविटी सराउंडेड द लेफ्ट लंग, ये लेफ्ट लंग के पीछे। फिर पेरिकार्डियल कैविटी, जो हमारे कार्डियम के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं। फिर एब्डोमिनल कैविटी है, ये पेट का हिस्सा वाला, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्टमक हो गया, यहाँ पे लीवर हो गया। तो इसमें जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। फिर ये रिप्रोडक्टिव पेल्विक कैविटी, इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रेक्टम होते हैं। तो कैविटी वाला सीधा मतलब होता है कि जहाँ पे जो ऑर्गन प्रेजेंट है उस एरिया को उस ऑर्गन के कैविटी के नाम से जाना जाएगा। इससे हमें ये फ़ायदा होता है, जब इसके बारे में हम समझ लेते हैं तो हम किसी ऑर्गन्स के स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में जानते हैं। जब भी इस ऑर्गन में दिक्कत आती है तो ऑर्गन में वहाँ पे दिक्कतें शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसे इजीली फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वहाँ का टेस्ट के नाम से सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि जो हमारा रेडियोलॉजिस्ट है उस पार्ट का अच्छा से डायग्राम और या इमेज ले सके। जिस एंगल, जिस पोजीशन में, जिस टर्मिनोलॉजी में हम उसे इंडिकेट करेंगे, उस हिसाब से वो उस चीज़ का रेडियोलॉजी इमेजिंग बनाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप हमें हमारे YouTube पे फॉलो कर सकते हैं और अपडेट्स के लिए
अगर आपको हमारा तरीका पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।